नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पर। आज हम पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 25। हमने जो लास्ट वीडियो 24 देखी थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में हम लोग किस किस को इंक्लूड करेंगे। उससे पहले जो वीडियो आई थी वीडियो नंबर 23, उसमें हम लोगों ने बोला कि सर नॉर्मल रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है उससे किस किस को एक्सक्लूड किया गया है, कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वहां हमने कुछ 7 केसेस देखे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे पिछली दोनों वीडियोस के, आप वो जरूर देखें। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? पहली बात तो सर डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जानना क्यों जरूरी है। सर आगे जाके जब हम लोगों को नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगी डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम का एक सिंपल सा मीनिंग बता देता हूं। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है कि वो इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में जनरेट हुई है। कोई डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसके बीच में जो भी इनकम जनरेट हुई है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हो रही है तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इकोनॉमिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिकल टेरिटरी भी बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल टेरिटरी। या फिर ऐसा कहें कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। ज्योग्राफिकल टेरिटरी मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो गई, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट मतलब हो गया कि गवर्नमेंट मैनेज कर रही है ऐसी बाउंड्रीज जिसको मैनेज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। विद इन विच पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, और जिसके बीच में इजीली कोई भी आदमी हमारे गुड्स सर्विसेज और हमारी कैपिटल, हमारा पैसा इजीली फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं। कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो जो बाउंड्री होगी जिस बाउंड्री के बीच में इजीली कोई भी पीपल, गुड्स सर्विसेज कैपिटल इजीली सर्कुलेट हो सकते हैं, मूव हो सकते हैं फ्रीली, वो क्या कहलाएगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। आया समझ में? ये डोमेस्टिक टेरिटरी मान लीजिए, तो इस टेरिटरी के बीच में इजीली पीपल, गुड्स और कैपिटल क्या हो सकते हैं? फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर डोमेस्टिक टेरिटरी को अगर अच्छे से समझा जाए तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ध्यान से देखिए। सर डोमेस्टिक टेरिटरी में सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिटरीज लाइंग विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। हमारी जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर जो भी टेरिटरी आ रही है वो क्या होगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। सर हमारे इंडिया का मैप है, सर ये इंडिया का मैप का सदर्न रीजन है। अब ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है सर, ये हमारी क्या है? पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के बाहर वाले जो एरिया है वो हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर वाला जो भी रीजन है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, एंड इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, और टेरिटोरियल वाटर्स को इंक्लूड करके। सर ये हमारी सदर्न रीजन है, कोस्टल एरिया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोस्टल एरिया। अब यहां पे सर हर कंट्री के पास क्या होता है कि टेरिटोरियल वाटर्स पे राइट होता है कि वो अपने क्या करते हैं, उनके पास समुद्र के अंदर कुछ हिस्सा उनकी बाउंड्रीज में काउंट किया जाता है। अब हर कंट्री के पास ना उनके वाटर्स पे उनको क्या मिलती है? बाउंड्रीज मिलती है कि उतना तक का जो एरिया है वो उनकी बाउंड्रीज के अंदर आएगा। तो इंडिया के अंदर भी सर इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स कहलाएगा, मतलब जितना हिस्सा समुद्र का या जितना हिस्सा सी का जो एरिया है जितने पे गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज में, इंडिया की टेरिटोरीज में काउंट होगा। आया समझ में? पहली बात तो सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई, और इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स जिसको गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, वो भी हमारी किसमें आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। आया समझ में? नेक्स्ट, सेकंड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ऑपरेट करने वाला कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट। किसकी बात हो रही है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। मान लीजिए सर एक शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, वो चलता है सर सिंगापुर से चाइना। सर एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट है, किसका एयरक्राफ्ट है? एयर इंडिया का। ये सर एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये फ्लाइट चलती है सिंगापुर से चाइना, इंडिया आती नहीं है सर। इसका रूट कौन सा है? सिंगापुर टू चाइना। फ्लाइट एयर इंडिया की है। ऑपरेट करने वाला कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट है। ऑपरेट करने वाला कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट। तो सर ये जो फ्लाइट यहां से यहां पे चल रही है, ये जो फ्लाइट चल रही है
इस एरिया में जो फ्लाइट चलेगी, जो भी एयर इंडिया की फ्लाइट सिंगापुर से चाइना चलेगी, वो फ्लाइट किस में काउंट होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में। वो फ्लाइट किस में काउंट होगी? उस एयरक्राफ्ट को या उस शिप्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। आया समझ में? शिप और एयरक्राफ्ट चलाने वाला अगर नॉर्मल रेसिडेंट है, ऑपरेट करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट है, ऑपरेट नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता वो कहीं पे भी चले, उन्हें किसकी बाउंड्री माना जाएगा? इंडिया की टेरिटोरियल, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। आप लोगों ने अगर कभी डिस्कवरी वगैरह देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जिनका फिशिंग बिजनेस होता है, वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल वाटर्स में या कि समुद्र के बीच में जाके बहुत सी बार क्या करते हैं? फिशेस कैच करते हैं, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं उनके पास में। तो जितने भी बड़े बड़े फिशिंग वेसल्स होते हैं वो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स आपने अगर कभी डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा, समुद्र के बीच में सर क्या होता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स बनाए जाते हैं जहां से ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, गैस एक्सट्रैक्शन होता है। तो जो प्लांट लगाया जाता है, जो सेटअप बनाया जाता है, उन्हें ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स कहते हैं। और वहां पे जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। तो ये जो फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हो गए, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये कहीं पे भी हो, इंटरनेशनल वाटर्स में ही क्यों ना हो, पर अगर इनको ऑपरेट करने वाला नॉर्मल रेसिडेंट है, ऑपरेट किस कौन कर रहा है? इसको नॉर्मल रेसिडेंट कर रहा है। इंडिया का, रिलायंस का अगर मान लीजिए उनका प्लांट, ऑयल का प्लांट है या नेचुरल गैस का प्लांट है, अब उनका प्लांट है, मान लीजिए सर अरेबिक ओशन में भी है अगर उनका प्लांट, तो वो जो प्लांट वहां पे काम कर रहा है वो हमारी कौन सी टेरिटरी में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। किसी भी कंट्री के अगर एम्बेसीज है, कॉन्सुलेट्स है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर किसी भी कंट्री के कहीं और भी हैं, मान लीजिए सर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है या इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है, चाइना में है, जापान में है, रशिया में, कहीं पे भी है, तो ये जो इंडिया की एम्बेसी कहीं पे भी होगी, जहां पे भी है ये, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। और अगर मैं कहूं कि सर इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है? इंडिया की है या यूएसए की है? टेरिटरी यूएसए की इंडिया के अंदर है, यूएसए की एम्बेसी यूएसए की इंडिया के अंदर है। इंडियन एम्बेसी यूएसए में है तो इंडिया की टेरिटरी, यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है तो यूएसए की टेरिटरी। आया समझ में? जिस कंट्री की एम्बेसी होगी, जिस कंट्री के कॉन्सुलेट्स होंगे, जिस कंट्री के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होंगे, कहां है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस कंट्री के हैं, हमारी कंट्री के हैं, जिस भी कंट्री के होंगे उस कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री, उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। आया सबको समझ में? क्लियर है? चार चीजें, टेरिटरीज लाइंग विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो टेरिटरी है इंक्लूडिंग वाटर्स, शिप और एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स जो नेचुरल नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे किसी भी कंट्री के कहीं पे भी हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। आया सबको समझ में? एक बार आपको में से किसी को नोट डाउन करना है, फास्ट इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स की इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आएगा। कुछ एग्जांपल्स बताएं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग बिटवीन सिंगापुर एंड चाइना विच इज ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक एयरक्राफ्ट चलता है सिंगापुर से चाइना और वो एयरक्राफ्ट ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है। एयरक्राफ्ट चल रहा है सिंगापुर से चाइना, सर कहां चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेट कौन कर रहा है? ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, तो किसकी बाउंड्री, किसकी टेरिटरी में आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक देखिए इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, यूएसए में है इंडियन एम्बेसी, तो कौन सी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? जिस कंट्री की एम्बेसी है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है? ठीक। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो मेरी डोमेस्टिक इनकम है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी
ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। सर हम लोगों ने नेशनल इनकम की भी डेफिनेशन कहीं ना कहीं ऐसी ही देखी थी, पर उसमें से एक माइनर चेंज था। देखिए वहां पे भी था नेशनल इनकम की डेफिनेशन, अगर आपको याद हो तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यहां पे था अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। किसने अर्न किया हो? नॉर्मल रेसिडेंट ने, ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन में एक ही चेंज है। ये डोमेस्टिक इनकम मतलब वो इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बनी है, अंदर जनरेट हुई है, वो सारी इनकम कौन सी कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम। जबकि नेशनल इनकम में क्या बोला कि सर नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट ने जो कमाया वो नेशनल इनकम। क्लियर है? एक बार देखते हैं। सर मान लीजिए सर ये इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया की क्या है? बाउंड्री है जो कहेगी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब इस टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है, इसके अंदर जो भी इनकम, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, इस बाउंड्री के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वो क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है सर, ये डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी, इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम आई वो कौन सी इनकम? डोमेस्टिक इनकम। एक बात समझना, डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन में ये लिखा कि कहां जनरेट हो रही है, कौन जनरेट कर रहा है, क्या लिखा है क्या कि कौन कमा रहा है? कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब यहां पर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो इनकम डोमेस्टिक इनकम है, तो यहां पे काम करने वाले रेसिडेंट भी हो सकते हैं और नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। सर हमने तो बोला इस चार दीवारी के बीच में जो इनकम आई वो कौन सी इनकम? डोमेस्टिक इनकम। अब यहां पे कमा कौन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रेसिडेंट कमाए चाहे नॉन रेसिडेंट कमाए, कमाना जरूरी है इस बाउंड्री के अंदर अंदर। तो इस बाउंड्री में जो इनकम जनरेट हो रही है वो कौन सी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम। आया समझ में? यहां पे लिखा हुआ है कि जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, इस टेरिटरी के अंदर जनरेट होनी चाहिए। कौन कमा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिख देंगे कि इट इंक्लूड्स इनकम जनरेटेड within domestic territory by resident as well as non-resident। आया समझ में? इस टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो रेसिडेंट ने जनरेट करी हो चाहे नॉन रेसिडेंट ने जनरेट करी हो। आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हुई? आया समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके ये चीज लिख लीजिए, मैं आपको आगे चीज लिखवाता हूं। ये केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, ये वाला टॉपिक केवल आपको समझाने के हिसाब से। अगर आपको नोट डाउन करना है फटाफट पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर अगर डोमेस्टिक इनकम आ गई है तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकाली जाएगी। अगर हमारे पास डोमेस्टिक इनकम है तो डोमेस्टिक इनकम से हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझना है। एग्जांपल देता हूं कि सर मान लीजिए इंडिया की ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी, ये मान लीजिए यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी? यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए, और ये है सर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से समझिएगा। मानते हैं कि सर इस टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई, लेट अस सपोज 4000 रुपए की इनकम जनरेट हुई। कितने की जनरेट हुई? 4000 की। और इसमें 200 रुपए तो कमाए नॉन रेसिडेंट ने। किसने कमाए? नॉन रेसिडेंट ने। और 3800 रुपए कमाए रेसिडेंट ने। इस बाउंड्री को हम बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी, और इसके अंदर टोटल इनकम आई 4000 की, जिसमें से 200 नॉन रेसिडेंट ने अर्न किए और 3800 किसने जनरेट किए? रेसिडेंट ने। अब यूएसए की अगर बात करें, मान लीजिए यूएसए की टोटल इनकम आई ₹6000, जिसमें ₹400 तो उनके नॉन रेसिडेंट या यूं कहें कि इंडियन रेसिडेंट ने जनरेट करी। किसने जनरेट करी? इंडियन रेसिडेंट ने। और 5600 ये जनरेट करी उनके रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने। ठीक है। अब अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम पूछा जाए इंडिया की, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम तो कितनी? 4000। यूएसए की डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 6000। मुझे बोला जाए कि सर इंडिया की नेशनल इनकम निकालो,
नेशनल इनकम की डेफिनेशन में वर्डिंग आती है अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। कौन अर्न कर रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट। कहां कमा रहा है? कोई नहीं बता, कोई मतलब नहीं है। कमा रहा है ना कौन? नॉर्मल रेसिडेंट। हमें उससे मतलब है। नॉर्मल रेसिडेंट कमाए, कहां कमाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखेंगे सर, हमारे पास में 4000 रुपए की इनकम है टोटल। इसमें से 200 तो नॉन रेसिडेंट ने कमाए। कितने कमाए? नॉन रेसिडेंट ने 200। हमें सर ये चाहिए ही नहीं, हमें तो रेसिडेंट की इनकम चाहिए। तो 4000 में से 200 तो उसका माइनस कर दिया जो रेसिडेंट ही नहीं है, और ये 400 किसने अर्न किए? रेसिडेंट ने अर्न किए। कहां अर्न किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अर्न किए हैं प्लस 400। तो टोटल कितना हो गया? 4200। ये 4200 हो गई हमारी नेशनल इनकम। और ये हमारी कौन सी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे निकाली है? सर हम लोगों ने क्या किया, जो नॉन रेसिडेंट ने कमाया वो हटा दिया, और जो हमारे रेसिडेंट ने कमाया, कहीं पे भी कमाया कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐड कर दिया। अब सर एक फॉर्मूला बनता है, सर डोमेस्टिक इनकम से अगर आपको क्या निकालनी है? नेशनल इनकम निकालनी है, तो एक फॉर्मूला बनता है, आप वो प्लस करिए जो बाहर से कमा के लाए हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बाहर से कमा के लाए 400, ये प्लस करनी है, माइनस जो बाहर वाले कमा के ले गए हमारे यहां से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने जो बाहर से कमाया वो प्लस किया, और हमारे यहां से जो बाहर वालों ने कमाया वो माइनस। एक बार देखते हैं, 4000 प्लस 400 माइनस 200, कैलकुलेट करिए कितना आएगा? 4200 आया समझ में? नेक्स्ट, नेशनल से अगर डोमेस्टिक पे आना है, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और प्लस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कैलकुलेट करके देखते हैं, 4200 प्लस 200 माइनस 400, तो कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 4000। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे, इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा प्लस फीफा तो प्लस होगा, माइनस क्या होगा? फीटा। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करना है? प्लस। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करोगे आप? माइनस। क्या करेंगे इसको? माइनस। क्लियर है? डोमेस्टिक से नेशनल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, नेशनल से डोमेस्टिक इनकम कम करनी है तो क्या करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट माइनस। क्लियर है? एक बार फटाफट से ये चार्ट बना लीजिए। डोमेस्टिक में प्लस NFI FA डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। और अगर हम बात करें नेशनल इनकम में से अगर माइनस कर दे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, एक बार फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, एक बार प्लीज ये वीडियो वापस से देख लीजिए। अगर फिर भी आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जितने भी आपके डाउट्स है सभी सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।